अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं बिलाल उम्मीद वाला और आज की संडे की एक मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है संडे इम्प्रूवमेंट के नाम से। उसमें मैं सोचता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ हमको कि इतवार का दिन है। यकीन तौर पे कुछ हमारे पास जो इतवार का वो एक बहुत ही अच्छा भी होता है और कहीं ना कहीं किसी को बहुत बोरिंग भी लगता है। इसके साथ अच्छा दोनों अपनी जगह पर हैं। बहुत सारा हमारे पास संडे के दिन टाइम भी होता है और कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि संडे का दिन तो पता ही नहीं चलता, वो यूं खत्म होता है। यार संडे का दिन जब 24 घंटे बराबर है मंडे ही इक्वल टू, फिर ये इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाता है। ये मुझे थोड़ा सा आप बताइएगा, समझाइएगा, आप इसमें कुछ बेहतर रोशनी डाल सके कि यार संडे का दिन इतना क्विक कैसे गुजर जाता है। लोगों का बड़ा कॉन्सेप्ट है, कहीं ना कहीं ये बात भी बनी हुई है कि ये सोने का दिन है और वो सोने के दिन जो 12 बजे उठेंगे, जाहिर सी बात है वो आधा दिन जब गुजार के उठेंगे तो वो उनके जो माइंड के अंदर वो आपको पता सुस्ती का आयली वैसे ही आई होती है। संडे के दिन को हमने वैसे एक वेस्ट दिन के हिसाब से, मेरे ख्याल से वेस्ट दिन रख लिया जाए ज़्यादा बेहतर है। इसकी वजह यही है कि हम जो है ना कहीं भी संडे का दिन सोने का दिन, संडे का दिन फ्री होने का दिन, संडे का दिन बोरिंग दिन। क्या यार ये हम अपने आप को इतना हमने मेंटली तौर पे इतना लॉक कर दिया है कि मैं समझता हूँ कि संडे के दिन वो बेहतरीन दिन है आपका जिसमें आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, आप मंडे ट्यूसडे आप जितने 5 दिन लगा रहे हैं, ये 6 दिन लगा रहे हैं। जो लोग सैटरडे को वर्क पे जॉब पे जाते हैं, ये 5-6 काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं। नहीं भाई, अपने लिए आप तो काम नहीं कर रहे। क्यों? ड्यूटी कर रहे हैं। वो जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, जिस बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो उनके इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आप 8 टाइम क्या होता है, 24 घंटे का सबसे बेहतरीन टाइम जो होता है वो आपके जो सुबह का दिन से लेकर शाम का दिन है, जो आप अपने जॉब ऑफिस में देते हैं या अपने किसी और वर्क में देते हैं, वो बेहतरीन टाइम होता है। तो बेहतरीन टाइम तो आपने निकाल के जो है ना अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, अपने बिजनेस में, बिजनेस तो मैं अलग करूंगा यहाँ से, बिजनेस के अंदर नहीं है, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्यों नहीं है। आपने जहाँ जॉब कर रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, जिसके लिए काम कर रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, वहां हम दे देते हैं। अब उसके बाद हमारे ले दे के इतवार का दिन आता है। इतवार के दिन हम ये कहते हैं कि अब ये इतवार, ये संडे का दिन है, बोरिंग का दिन है। जाहिर सी बात है 5 दिन 6 दिन की वो रूटीन बनी हुई होती है, वो हमें समझ में नहीं आता क्या करें। मैंने एक संडे इंप्रूवमेंट के नाम से एक सीरीज स्टार्ट की जिसके अंदर मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ना इतवार के दिन ही चले, एक इतवार के बाकी दिनों में तो हर दिन एक साथ लेके चला, एक अच्छा इंप्रूवमेंट की तरफ लेके चला जाए। इसकी वजह यही है कि आप अगर आज इंप्रूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों छोड़े, सालों के बाद, 1 साल या 2 साल के बाद आप इतने एक अच्छे करेंगे और अपना एक से कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छे, नहीं, बहुत अच्छे लेवल तक। तो संडे इंप्रूवमेंट के अंदर बेसिकली मैं हर संडे को एक एक अच्छी सीरीज देने की, एक अच्छी वीडियो देने की, अच्छा कॉन्सेप्ट माइंड क्रिएट करने की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ और आपसे मैं ये कोशिश करवाता हूँ कि आप अपने लिए काम करें। तो इस संडे में मैं जो लास्ट टाइम अगर आपने वीडियो देखी लास्ट संडे की तो वो भी देख लीजिएगा। तो आज की जो संडे की वीडियो हुई, जो बात वो है वो क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट के बाद मैं आपसे बात करूँ कि आप पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करें, वो कैसे करें, ठीक है ना। बहुत बड़ा टॉपिक है और पर्सनल डेवलपमेंट वो है, वो कंटिन्यूस चलता रहा टॉपिक है। मतलब आप इसमें स्ट्रक नहीं हो सकते, आप इसमें रुक नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते मैंने अच्छा कर लिया बस, अच्छा की जरूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है। आपने इंप्रूवमेंट करते रहना है, वो एक अलग चीज है। तो सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर ये कह लें या पर्सनल डेवलपमेंट के अंदर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप सिर्फ उन चीज़ों को जो है देखें, उन चीज़ों को आप सोचें समझें। या वो चीज़ें हो सकती हैं या वो लोग हो सकते हैं, या जो है ना आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। आप सोचें थोड़ा सा, मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल दूं कि बात ये कुछ आपको अच्छा नहीं लगता, आपको बड़ा गुस्सा आता है उससे, मतलब आप सेकंड आप अपने ये आप दूसरे लफ्जों में आपसे ये कह दूं कि आप हाईजैक हो जाते हैं अपने आप। मतलब कि आपको बड़ा गुस्सा आता है कि यार वो शख्स है, वो रवैया है, वो किताब हो सकती है, वो लोग हो सकते हैं, वो प्रोग्राम हो सकता है, इसके साथ साथ ही वो महफिल, वो मतलब वो हर वो चीज़ जिसके अंदर आप जो है ना आप मेंटली तौर पे जो है ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है ना। आप जैसे उसकी बात सुनते हैं या वो रवैया देखते हैं या उस तरफ सोचते हैं, आपको ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ये दो जो है ना हमारे पास ये पैरेलल चलते रहते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। इन दोनों के दरमियान हम सोचते रहते हैं। जैसे कि आप थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा, अच्छा आपने जब फाइंड आउट कर लिया, आप इसमें टाइम लगा, देखिए संडे के दिन आपका अपना दिन है, ठीक है ना, आप अपना दिन है, आप इसमें सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम लगाएं। हम अपने अच्छे ड्रेसेस के लिए लगाते हैं, अच्छे कपड़ों के लिए लगाते हैं, अच्छी शॉपिंग के लिए लगाते हैं, अच्छे घर के लिए लगाते हैं, अच्छी फैमिली के लिए लगाते हैं, अच्छे लोगों के लिए लगाते हैं, अच्छी पब्लिक के लिए लगाते हैं। अब सब कुछ कर रहे हैं वो अच्छा हो जाए, ये अच्छा हो, मैं कैसे अच्छा होऊंगा, मेरी सेल्फ डेवलपमेंट कैसे होगी। ये ब्रेन माइंड जो है ना, इसने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया है। ये
कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये टोटली किसका आउटपुट है? ये माइंड का आउटपुट है। तो यार खुदारा इसके लिए कोशिश करें कि इस माइंड को आप अब देखें ना, ये माइंड अभी इतने अच्छे रिस्पॉन्स कर रहा है, अगर आप इसको और पॉलिश कर दें और बेहतरी के लिए जाएं और इसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आए, तो आप समझते हैं कैसा ये आउटपुट दे सकता है आपको। तो बेसिकली यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपने पहले ये सोचना है, और करना है, समझना है, देखना है लोगों की तरफ कि आपको कौन सी चीजें जो आपका माइंड जो है ना वो डिसबैलेंस कर देती है। समझ लिया, सोच लिया, देख लिया। अच्छा, वजह देखने की क्यों कर देती है? अपने आप को ये समझाएं, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करें कि अब जो है ना मुझे इससे डिस्बैलेंसिंग नहीं होना। देखें ना, मिसाल के तौर पे अगर हम जाते हैं यहाँ पे, अब अगर सिंपल मैं आपसे बात करूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोशिश किया, बल्कि मैं इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि ट्रैफिक के अंदर जो है ना अगर सिग्नल पे पहुंचा हूँ तो भले सारे लोग जा रहे हैं, मैं खड़ा रहूंगा जब तक वो ग्रीन लाइट नहीं होगी। जब ग्रीन लाइट आएगी तो मैं चलूंगा, रेड लाइट होगी तो रुक जाऊंगा, चाहे रोड सन्नाटा पड़ा हो रोडों में, चाहे जैसा भी रश हो। अच्छा, शुरू स्टार्टअप में सारे लोग जा रहे हैं, तो फिर मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार लोग क्यों जा रहे हैं जब ग्रीन लाइट नहीं है, आपकी रेड लाइट है, ट्रैफिक तोड़ते हुए जा रहे हैं, सिग्नल तोड़ते हुए जा रहे हैं, किसी को मतलब हर्ट करते हुए जा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा फिर जब मैंने इस चीज को समझना शुरू किया, अच्छा ये चीज थोड़ी सी बढ़ती चलेगी, मतलब मुझे थोड़ा सा गुस्सा आने लगा और बड़ा मैं उलझने लगा। फिर मैंने थोड़ा सा एक और समझा कि ऐसा नहीं है, उलझना नहीं है, अपनी जो है ना डोरें वो अपने हाथ में रखें, ठीक है ना। अपनी डोरें जो है ना किसी और को ना दें, अपनी डोरें जो है ना किसी और को प्रोवाइड ना करें, किसी और की तरफ आप लेके ना जाएं कि वो आपको कोई आपको कंट्रोल ना कर रहा हो। आप अपने आप को खुद कंट्रोल करें। कोई भी सिचुएशन आती है, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, हमेशा आप अपने आप को खुद कंट्रोल कर रहे हो। ऐसा नहीं हो कि एक बुरी सिचुएशन आ गई तो आप बिल्कुल माइंड से जो है ना वो अलग थलग हो गए और एक नया ही आपका रूप निकल के सामने आ रहा है। थोड़ा सा इसमें उसे कंट्रोल करें, सोचें ऐसा क्यों होता है, सोचें ऐसा क्यों होता है, तो अपने आप को थोड़ा सा समझाएं, तो इस बात को अपने आप को सर्च करें, अपने आप को थोड़ा सा बताएं, कोशिश करें। ऐसा होगा ना तो अब मैंने ऐसा रिएक्ट नहीं करना। जो होता है ना, हम जो है ना हमेशा रिएक्शन करते रहते हैं, एक्शन होता है रिएक्शन, एक्शन होता है रिएक्शन, एक्शन होता है। अब मेरी बात शायद मैंने वर्ड यूज कर लिया, कह सकता हूं कि आप सुनते हुए भी कुछ ना कुछ बोलने की तैयारी कर रहे होंगे, सुनते हुए ना कुछ अपने आप को आंसर करने की कोशिश कर रहे होंगे। आप सुन रहे हैं, आप अपने आप को समझा रहे होंगे, अच्छा इसका मतलब ऐसा, मतलब ऐसा। जस्ट एक छोटी सी बात है, तो संडे का दिन इंप्रूवमेंट के लिए होता है, आप अपने आप को इंप्रूवमेंट के लिए करें। यार एक दिन है, मेरा ये मानना, ये कोशिश आपसे कहने की, आप अपने आप जो है ना अपने इंप्रूवमेंट के लिए काम करें, बेहतरी के लिए काम करें, अपने माइंड के इंप्रूवमेंट के लिए काम करें। छोड़ दे सारे धंधों को, सारे कामों को, अपने आप शॉपिंग को, क्योंकि ये सब चीज जो इसका जो आउटपुट है ना वो माइंड से। आपका माइंड जितना फ्रेश है, आपका माइंड जितना बेहतरीन आपको जो है ना सजेशन दे सकता है, आपसे वर्किंग करवा सकता है, आपके सारे आउटपुट दे सकता है। जब यहाँ से पॉजिटिविटी, यहाँ से जब आपकी अच्छी चीजें रिलीज होगी ना, तो यकीन करें आपको जो आउटपुट है वो और अच्छा हो सकता है। मिलता हूँ मैं आपसे संडे इंप्रूवमेंट के सीरीज में अगले संडे में, और जब तक के लिए आपने चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह लर्निंग, अर्निंग और मोटिवेशन के अंदर में वीडियोस लाइफ को मजीद बेहतरीन किस तरह लेके जाएं, वो भी मोटिवेशन के थ्रू, लर्निंग के थ्रू और फाइनल आउटपुट अर्निंग के थ्रू। अर्निंग सिर्फ पैसों की अर्निंग नहीं होती, मनी की अर्निंग नहीं होती। अर्निंग जो होती है हमारी खुशियों की अर्निंग है, हमारी जो है पब्लिक की अर्निंग है, हमारा प्यार है, ये हमारी अर्निंग होती है। अर्निंग की सिर्फ हम जो है ना नॉर्मली जो हम इसको डिकोड करते हैं वो इसी से करते हैं कि सिर्फ पैसों की अर्निंग, सिर्फ ये अर्निंग नहीं। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ बिलाल उम्मीदवार, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।